पैरामीट्रिक फंक्शंस के बारे में अब एक हम एग्जांपल्स करेंगे। उससे पहले कि हम समझ जाएंगे पैरामीट्रिक क्या होता है। पैरामीट्रिक ये होता है कि जब हमारे पास एक ही वेरिएबल जो है वो दो फंक्शंस के लिए अलग अलग से यूज़ हो रहा हो। जैसे कि मैं ये लिखता हूँ कि हमारे पास कोई वाई फंक्शन है, वो उसके लिए हम जी ऑफ टी यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास कोई एक्स फंक्शन है उसके लिए भी हम एफ ऑफ टी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप गौर करें तो हमारे पास एक ही वेरिएबल जो है टी, वो दो फंक्शंस के लिए यूज़ किया जा रहा है। जब ऐसी सूरत हाल हो तो हम उसको पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं, और उनको हल चेन रूल के जरिए किया जाता है। तो हम इसका भी डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे डी वाई ओवर डी टी, टी के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पर टी जो है वेरिएबल यूज हो रहा है, और इसका भी हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे डी एक्स ओवर डी टी, और ये भी इसका कोई आंसर आ जाएगा। जब ये इक्वेशंस 1 और 2 बन जाया करेंगी तो 2 जो हुआ करेगी इसको हम उल्टा दिया करेंगे, तो ये बन जाया करेगी डी टी ओवर डी एक्स, और इसकी कोई समथिंग वैल्यू जो भी आ जाएगी। तो फिर आपने इस इक्वेशन 3 और 1 को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है चेन रूल के जरिए। तो इस तरह से हमारा ये फंक्शन जो है वो सॉल्व हुआ करेगा, उसका डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बुक से लेता हूँ, हमारे 2.3 एक्सरसाइज है, और उसके क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, जिसमें हमारे पास वैल्यू है x इज इक्वल टू टी प्लस 2, और दूसरी हमारे पास फंक्शन y जो है वो बराबर है 2t स्क्वायर प्लस 2 के। तो आपने इसका डेरिवेटिव x फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करना है। आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप लिखेंगे dx ओवर dt, और t का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आएगा, और ये है d ओवर dt इंटू 2, तो ये 1 के इक्वल आ गया, और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा की तरह 0, और ये हमारे पास आ गया 1 के इक्वल, यानी कि dx ओवर dt जो है 1 के इक्वल आ गया। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। आप इसको उल्टा भी सकते हैं, क्योंकि हमें ये बाद में उल्टी पोजीशन में चाहिए, तो आप इसको कर देंगे टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ द इक्वेशन बोथ साइड। तो आपने इसका टेकिंग रेसिप्रोकल करना है, टेकिंग मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब ये है ज़रबी माकूस लेने से, तो आप इसको लिखेंगे डी टी ओवर डी एक्स, तो इसके बटे में भी 1 था तो वो 1 ओवर 1 बन के फिर भी 1 बन जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब आपने y का भी डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल है वो है हमारे पास t, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकाल दिया, और ये जो पावर है वो, बल्कि उससे पहले हम इसको तहरीरी तौर पर भी लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस डी ओवर डी टी इंटू 2, तो 2 तो वैसे ही कॉन्स्टेंट बाहर है, उसकी पावर नीचे आ गई, पावर में से एक माइनस किया, पावर के बगैर डेरिवेटिव डी टी ओवर डी टी प्लस किसी भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4t, और ये dt से कैंसिल हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। अब आप इक्वेशन नंबर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिखेंगे लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करके डी वाई ओवर डी टी, या आप यहाँ पर तरीका लिखेंगे अप्लाइंग चेन रूल डी वाई ओवर डी टी, और इस तरफ आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू मौजूद है 1, और दूसरी साइड पर हमारे पास वैल्यू मौजूद है 4t। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4t, ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, और dy ओवर dx बचेगा, और ये हमारा वो मतलूबा आंसर है जो हमने पैरामीट्रिक फंक्शंस के लिए फाइंड किया है। और इसमें हमने यहाँ पर चेन रूल का भी इस्तेमाल किया, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं अप्लाइंग चेन रूल। ये इसके साथ जो सेंटेंसेस हैं वो लिखना ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है चेकिंग करने वाले टीचर्स को। तो आपने इन सेंटेंसेस का भी साथ साथ चलाना है, और अपने मशक करनी है इन सवालात की जिसमें हमने पैरामीट्रिक फंक्शंस का इस्तेमाल किया और इम्प्लीसिट फंक्शंस का। तो इस तरह से हमारी 2.3 एक्सरसाइज में इम्प्लीसिट और पैरामीट्रिक फंक्शंस जो है वो हल हो गए। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर हम कुछ प्रूफ्स भी करते हैं। उन प्रूफ्स के इंतहाई उत्तर नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनको बार बार करना है। जितना ज़्यादा इनको आप करेंगे, आप जितनी इनकी ज़्यादा मशक करेंगे, आप उतने ज़्यादा ये सवालात आसानी से हल होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास एक प्रूफ दिया गया है कि शो दैट इफ़ जो है वो क्या है कि x इज इक्वल टू a थीटा स्क्वायर हो, तो y इज इक्वल टू q a थीटा हो। तो हमने साबित करना है, देन प्रूव दैट, देन क्या करना है हमने प्रूफ कि y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स मनफी 2a इज इक्वल टू 0 है। तो हम सबसे पहले x वाली साइड को लेते हैं, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा।
क्योंकि यहाँ पर थीटा जो है वो एज अ वेरिएबल यूज हो रहा है। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट वो बाहर चला जाएगा डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा का स्केयर। ए वैसे का वैसे रहेगा और ये जो पावर है वो नीचे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा और फिर पावर के बगैर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे वो आ जाएगा डी थीटा ओवर डी थीटा। तो ये हमारे पास आ रहा है 2a थीटा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन रही है। फिर आपको बताया हुआ है कि इसका क्या करना है, आपने मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल लेना है, तो वो 1/2a थीटा आ जाए, तो ये इस तरफ तब्दीली आ जाएगी डी थीटा ओवर डी एक्स की। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 बन जाएगी। अब जो y वाला फंक्शन है आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, वो आ जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी वेरिएबल एज ए थीटा यूज है। 2 और a जो है वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे और थीटे का जस्ट हमने डेरिवेटिव लेना है डी थीटा ओवर डी थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ रहा है इसका डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2a। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3। अब आपने करना है इक्वेशन नंबर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई बाई चेन रूल, अप्लाइंग बाई चेन रूल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं अप्लाइंग बाई चेन रूल फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and 3 डी वाई ओवर डी थीटा इज मल्टीप्लाई बाई डी थीटा ओवर डी एक्स, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू मौजूद है 1/2a थीटा, 1/2a थीटा मल्टीप्लाई बाई ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास 2a, 2 से कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1/थीटा बच जाएगा और इस तरफ डी थीटा से कैंसिल होकर हमारे पास बना देगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल आ रहा है 1/थीटा के। अब आप प्रूफ की तरफ देखें तो इस वैल्यू के साथ y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने क्या करना है इस तरफ इस फंक्शन को यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर आप लिख दें मल्टीप्लाइंग बाई y बोथ द साइड। अब दोनों साइडों पर y के साथ मल्टीप्लाई करें, इस तरफ भी y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये चले यहाँ पे y को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे y की वैल्यू को पुट करते हैं। y हमारे पास किसके इक्वल है, 2a थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर आप 2a थीटा भी लिख सकते हैं, 2a थीटा। तो थीटा से कैंसिल होकर क्या बना देगा यहाँ पर 2a। यहाँ पर हमारे पास अब शॉर्ट फॉर्म जो इसकी बनेगी वो कुछ इस तरह से है, y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2a। अब फिर प्रूफ की तरफ जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है -2, तो सॉरी यहाँ पर 2a था मिसिंग हुई है, 2a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो 2a क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, इस तरफ जमा की सूरत में मौजूद है। अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो, तब्दीली आ जाएगी इसमें माइनस में, तो आप इसको लिख सकेंगे डी वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो यही वो चीज़ हमने प्रूव करनी थी और इस तरह से आपने ये प्रूफ को हल कर लेना है। इसके अलावा भी हमारे पास एक प्रूफ है, वो भी हम सॉल्व करते हैं, उसके अंदर भी कुछ इसी तरह से वैल्यूज़ का आपस में तबादला हुआ है। यहाँ पे हमारे पास प्रूफ मौजूद है, तो उसमें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x4 प्लस 2x स्क्वायर, और इसको हमने प्रूव करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है डी वाई ओवर डी एक्स वो बराबर है 4x इंटू वाई प्लस 1 अंडर रूट के ऊपर। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, तो हमने इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, x, तो आप लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स इंटू रेज टू पावर 4 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है वो बाहर चला जाएगा और हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, इसकी पावर 4 है और 4 पावर नीचे आ जाएगी और इसमें से एक माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा। पावर के बगैर डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी एक्स, यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट ये बाहर आ गया और इसकी पावर 2 जो है वो नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो एक पावर बच जाएगी और पावर के बगैर फिर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू आ रही है 4x³ प्लस 4x, ये है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखेंगे इन दोनों में से 4x कॉमन निकल रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे 4x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी x² प्लस 1 की। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि वो मैंने उस प्रूफ को सॉल्व किया तो उसमें कुछ मुझे वैल्यूज ऐड करनी पड़ी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि इसी फंक्शन का ये जो वैल्यू है, इस फंक्शन या इसी वैल्यू का आपने अपनी तरफ से स्क्वायर भी लेना है और इसका स्क्वायर रूट भी ले लेना है, क्योंकि ऐसा अमल करने से इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं इसके ऊपर स्क्वायर भी ले लेता हूँ और स्क्वायर रूट भी ले लेता हूँ,
क्यूब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट वही रहेगी जो पहले थी, तो इस पर कोई असर नहीं है। अब आपने इसका स्क्वायर जो है वो ओपन कर देना है इसके अंदर, ये बन जाएगा 4x, एक्स स्क्वायर की जगह पर इसका मतलब जब करेंगे तो वो 4 बन जाएगा, 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस 2x स्क्वायर बन जाएगा और इसके ऊपर ये जैसा। अब आप देखें कि x4 और 2x स्क्वायर ये बिल्कुल सेम इट एज वैल्यूज़ बन रही हैं, ये वाली वैल्यू और इसके साथ अगर ये वाली वैल्यू मिला दी जाए तो ये सेम वैल्यूज़ बन रही हैं। तो आप यहाँ पर इसकी जगह पर y पुट कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू ये 4x और ये जज़र और x की ताकत जो 4 है और जमा इसके साथ 2x स्क्वायर हो रहा है, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं y, ये आ जाएगा y प्लस, और ये जो 1 बचा हुआ है वो इसके साथ आप लिख देंगे। तो इस तरह से ये आप प्रूफ भी कंप्लीट करेंगे और इसकी वैल्यूज़ को आपने याद भी रखना है। तो इस तरह से आपने इसकी तमाम एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करना है। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने कर दिए हैं, बाकी जितने सवाल आप ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा मशक्क़त जितनी आप करेंगे उतना ज़्यादा आपको सवाल आएंगे। तो आप लोगों की इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होने पर मुझसे फेसबुक पर और मेरे डेली क्वेश्चन चैनल पर आप रब्ता कर सकते हैं, मुझे ईमेल जीमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है mani0082@gmail.com, तो आप मुझे इस पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।